नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ जाएंगे। ये देखिए, बड़ी त्रासदी में तब्दील हो सकती है अंतिम विदाई। ब्रेक करिए जरा। श्रद्धांजलि नहीं, बड़ी त्रासदी की तैयारी। बड़ी खबर, नोबेल विजेता शिरीन अबादी ने जताई आशंका। भीड़ के कारण भगदड़ का बताया खतरा। खोमेनी और सुलेमानी की अंतिम विदाई की दिलाई याद। अपर गोप्रो पर आइए नितिन, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट संभाल के रखिएगा। ये देखिए जरा, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। श्रद्धांजलि नहीं, बड़ी त्रासदी की तैयारी है। खोमेनी की अंतिम विदाई एक त्रासदी या आपदा बन सकती है। बड़ी खबर, ये देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन अबादी की चेतावनी है। ईरान सरकार के शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में आम जनता की जान को खतरा है। ईरानी जनता को ताकत के प्रदर्शन की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साल 1989 में खोमेनी के जनाजे में मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हुई थी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एंड सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एंड सीधे चलिए पिनाक सर के पास। आई एम सॉरी अनुज सर, आपको इंतजार कर रहा हूं। आई एम कमिंग टू यू। पिनाक सर, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि खोमेनी को पता था कि वो मारे जाएंगे, वहां का एमएन सब रखिएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहां पर शहादत का क्या महत्व होता है और इस वजह से पूरा ईरान यूनाइट हो गया है। मेरा जो हंच है वो ये है कि क्या ये चीजों को इंस्टिगेट भी कर सकता है आने वाले समय में, जिस तरीके से गालिबाफ के, जिस तरीके से इनके कमांडर्स के कमेंट आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने जो इतना बड़ा जो उन्होंने फ्यूनरल किया है, इतने लोगों को बुलाया है, वहां पे वो लोगों को उत्तेजित भी करना चाहते हैं कि हम रिवेंज लेंगे, हम प्रतिशोध लेंगे, और वो स्लोगन्स वगैरह भी वहां इस तरह के लगे थे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऑब्वियसली एकदम स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जो कुरान के जो आयात वगैरह जो उन्होंने पढ़े, हर एक डेलीगेशन के लिए उन्होंने एक एक कुरान के आयात पढ़े। तो उसमें जैसे सऊदी का आपने जिक्र किया था कि उनको कहा था कि दुश्मन ये वो जो भी है, तो मुझे लगता है कि ये एक कैलकुलेटेड स्टेप है फ्यूनरल में कि लोगों को उत्तेजित करना और फिर प्रतिशोध की भावना जगाना। और उधर आप देख ही रहे हैं इजराइल किस तरह से हिजबुल्लाह को मार रहा है और साउथ लेबनान में, क्योंकि उसको इजराइल को पता है कि ये प्रतिशोध लेंगे और डायरेक्टली नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो फिर अमेरिका घुस जाएगा, उन पे बमबारी शुरू कर देगा। वो प्रतिशोध लेंगे दो तरह से। एक तो अपने जो प्रॉक्सीज हैं, हूतीज और हिजबुल्लाह और हमास, उनको मैदान में बोलेंगे आप जाइए और लड़िए। और दूसरा होगा हॉर्मुज पे, कि वहां पे वो अपना कब्जा करने का कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे वो कर भी रहे हैं, क्योंकि वो वार्निंग देते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उस जहाज को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम मारेंगे। तो ये मुझे लगता है उनकी इमर्जिंग स्ट्रैटेजी यही हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे माजिद मुसावी। ये देखिए जरा, कहा जा रहा था ये भी मारे गए। ये देखिए, जंग के बाद पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में मौजूदगी। मुसावी ने सर्वोच्च नेता खोमेनी के जनाजे में दी श्रद्धांजलि। जनाजे के दौरान फूट फूट कर रोए खालीबाफ। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, खोमेनी की अंतिम विदाई में छलका दर्द। ये देखिए जरा, सर्वोच्च नेता का जनाजा देखकर नहीं रोक पाया आंसू। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। फिलिस्तीनी प्रतिरोध मोर्चे के बड़े नेता भी हुए शामिल। खोमेनी के ताबूत के पास देखे हमास के कमांडर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ब्रेकिंग फुल स्क्रीन। अमेरिका ने कई देशों को दी सीधी धमकी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शुरू किया बयान। तेहरान जाने पर संबंध तोड़ने की चेतावनी। अमेरिकी दबाव के बावजूद 100 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन, इस खबर को संभाल के रखिएगा शॉट्स के साथ। अंतिम विदाई में जाने से रोक रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, मार्को रूबियो ने डिप्लोमेटिक मिशन को सीक्रेट निर्देश दिए, यह रिपोर्ट आ रही है। फिर अमेरिकी राजदूतों ने देशों को विकास सहायता रोकने की धमकी दी है। दबाव के कारण करीब 13 देशों ने नाम वापस लिए। कई देशों ने ईरान से गुपचुप तरीके से माफी मांगी है। इसके बावजूद, अमेरिका के विरोध के बावजूद 100 से ज्यादा देश शामिल हुए। अगली बड़ी खबर ये देखिए, अब जरा बड़ा ध्यान से देखिएगा अपर गोप्रो। बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है हमारी टीम ने तैयार किया। देखिए जरा, 250 साल का अमेरिका
और ईरान से बड़ा संदेश, यानी कि जो अमेरिका की 250th एनिवर्सरी है, यह उसको चैलेंज किया जा रहा है। अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस पर ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। अमेरिका अपना 250वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस मना रहा है। उसी दिन अमेरिका को चुनौती देने वाले ईरान का नेता जो है, उनका जनाजा है। दुनिया उस नेता को नमन कर रही है जिसने अमेरिका को झुकाया। ईरान को मिटाने का अमेरिकी सैन्य प्लान पूरी तरह नाकाम होने का दावा है। जर्मन चांसलर ने भी कहा, ईरान के सामने अमेरिका बेहद शर्मिंदा हुआ है। स्थापना दिवस पर अमेरिका को ईरान ने कहा कराया हार का एहसास। अगली बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान ने यूरोपीय देशों को नहीं भेजा न्योता, ब्रेक करिए। खमेनी के अंतिम संस्कार से यूरोप को रखा दूर। आइए जरा वीडियो की पर इस वक्त की बड़ी खबर। अंतिम विदाई से यूरोप को नहीं बुलाया। अंतिम दुश्मन की इच्छा दफन हो जाएगी। ब्रेकिंग और शॉट, अपने साथ दुश्मन की इच्छा को कब्र में ले जाएंगे। खबर नहीं, बड़ी खबर। यूएस इजराइल को IRGC चीफ वाहिदी की बड़ी चेतावनी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अब सवाल खड़ा यह होता है, इस शो ऑफ स्ट्रेंथ से पहले और इस शो ऑफ स्ट्रेंथ के बाद जो हालात हैं वो वॉर लाइक है। ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि ना तो उनको मिड टर्म पोल का कोई बात है, कोई मन में है, ना उनको फ्यूल प्राइसेस की चिंता है। उनको चिंता है कि ये फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, उसके बाद देखेंगे। ईरान खमेनी के अंतिम संस्कार को एक ग्रैंड बनाना चाहता है इवेंट, जिससे कि जो पूरी पब्लिक है उसके पीछे आ जाए। क्या इसके बाद फ्लैश पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट कोई दिखता है आपको? जय हिंद निशांत। देखिए, ये जो ईरान में इतना बड़ा हो रहा है कार्यक्रम, वो एक सिर्फ मजहबी सफर नहीं है, ये एक सियासी दम का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने इस चीज को, इस तारीख को भी इसीलिए चुना है कि वो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को और खास करके अमेरिका को देना चाहते हैं, और जो कि वो देने में सफल हो गए हैं। कई देश, अभी बताया अश्विंदर बहल ने कि कई देश बिना बुलावे के वहां पहुंचे हैं। तो ये जो बात है, ये पूरा क्लियर कट एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वहां से चला गया है। दूसरी बात मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा संघर्ष था, उसको आधारित किया था अमेरिका ने एक चीज की उम्मीद के ऊपर, कि उम्मीद ये थी कि अगर उनको, खमेनी को और उसके 40 बड़े बड़े कमांडरों को हम गिरा लेंगे तो ईरान जो है वो धरती पर आ जाएगा। योर स्ट्रेटेजिक प्लान्स निशांत cannot be based on hope। right। हुआ नहीं। उनको ये उम्मीद थी कि ईरान में आंतरिक कोई चीज उभर करके आएगी, वो हुई नहीं। उसके बरखिलाफ खमेनी के असैसिनेशन से वहां पर एक जुटता आपको बहुत जबरदस्त नजर आई। वहां पर शहादत को बहुत बड़ा माना जाता है। He has rallied the public around him।